इस एपिसोड की शुरुआत में एक फोन बजता है। एक बंदा फोन उठाता भी है और उस बंदे को देख के लग रहा था वो नशे की हालत में है। अब फोन उठा के बोलता है क्या हुआ। अब फोन किया हुआ बंदा बोलता है माइकल गॉड का सक्सेसर ने यहाँ कुछ मॉन्स्टर की ऐसी की तैसी कर दिया है और उस बंदे को बोलता है प्रिपेयर रहने को और उसे यह भी बोलता है कि हम बहुत जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। वी विल फाइंड इट एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे बंदा और ये बंदा अभी भी उस होटल में है। अब हमारे बंदा बोल रहा था आप बता भी दो मुझे क्यों मुझे ढूंढ रहे थे। तब ये बंदा बोलने लगता है कि देखो उसमें इसके बाद बहुत ही कम लोग होता है जो लोग अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत ही ज्यादा कम होता है और इस पावर को फॉरबिडन रूइंस कहते हैं और हमने इसे 6 रियलम पे डिवाइड किया है। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पावर के मुताबिक तुम अभी जैंग रियलम पे हो। अब हमारे बंदे को 6 रियलम के बात सुन के 6 गेट के बारे में याद आता है जो कि उसने गॉड ऑफ जाइलम पे देखा था। तुम्हारे पास जो पावर है वो असल में फॉरबिडन रूइन नहीं, फॉरबिडन डिस्ट्रक्शन है, यानी वो लोग जिसको जॉर्ज खुद ही चुनते हैं अपने सक्सेसर की रूप में और माइकल गॉड ने तुम्हें चुना है, इसकी वजह से उसका पावर तुम्हारे अंदर आ गई है। अब हमारे बंदा बोलता है कि उसने मुझे ही क्यों चुना। इसके जवाब में जाओ कहते हैं वो मुझे नहीं पता, शायद उसने तुम्हें कुछ बोला होगा। अब हमारे बंदा बोलता है नहीं नहीं उसके साथ मेरा कभी बातें नहीं हुई। तब ये बंदा बोलता है देखो शायद तुम्हें कुछ इशारे में बोला होगा, ये तुम जानते भी हो लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तब हमारे बंदा उससे दूर हट के बोलता है देखो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब हमारे बंदा उससे पूछता है कि तुम्हारे पास किस तरह का पावर है, मैंने तुम्हें देखा कि तुमने उन मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से मार डाला। तब ये बंदा बोलता है देखो अगर तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास कोई पावर है तो तुम गलत हो, मेरे पास कोई पावर नहीं है। देखो मैं एक स्पेशल सोल्जर हूँ जिसको बहुत ही हाई कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और बाद में मैं इसकी वजह से नाइट गार्ड में शामिल हो गई। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन जो कि नाइट गार्ड में काम करता है। देखो नाइट गार्ड में बहुत ही कम लोग होता है जिनके पास ऐसा पावर है। तब हमारे बंदे को एक चीज दिखा देता है जो सूटकेस में एक शील्ड थी जिसे देख के वो एरिया को कवर करता है और कोई ऑर्डिनरी पर्सन उसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकता। फिर हमारा बंदा उठ के बोलता है अच्छा ठीक है मुझे जो जानना था वो मैं जान गया, अब मैं कल्टी मरने वाला हूँ। फिर वो बंदा बोलता है देखो अभी तक मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और वैसे भी तुम किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। फिर हमारे बंदा बोलता है देखो मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब के लिए यहाँ पर आए हो, मुझे तो लगता है तुम मजे करने यहाँ पर आए हो। ये बोल के एक बटन क्लिक कर देता है और वो बंदा उस बेड में ही उछल कूद करने लगता है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं जहाँ पर हमारे बंदा एक लाइब्रेरी में था वहाँ पर भी ये बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब ये बंदा हमारे बंदे को बोलता है तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं, ये सब तुम्हें जानना नहीं है। फिर हमारे बंदा बोलता है देखो मैंने बहुत मूवी और नोवेल में पढ़ा है ये सब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सीक्रेटली काम करता है। अगर इनका कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गए तो जिसने लीक किया उसको उन लोग मौत के घाट उतार देते हैं, तो मैं ये सब से दूरी रहना पसंद करूंगा। अब हमारे बंदा तो उसे कुछ नहीं पूछता, इसलिए वो खुद ही बताने लगता है कि हमारा एक सोल्जर का ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चाहता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम ज्वाइन करो, हम दोनों मिलके मॉन्स्टर की ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन हमारे बंदा उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी और वो और भी बताने लगता है कि हमारे इस दुनिया में बहुत सारे जॉड और मॉन्स्टर है और वो सब मिलके हमारे दुनिया को कभी भी तबाह कर सकता है। मैं नाइट वॉच के मेंबर होने के नाते एंजल गॉड का सक्सेसर मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ और हमें ज्वाइन करो। मैं जानता हूँ तुम इस उम्र में एक हीरो बन के सबका रक्षा करना चाहते हो और मैं तुम्हें उसी मौका देने आई हूँ। लेकिन हमारे बंदा बड़ी ही रिस्पेक्टफुली उस बंदे को मना कर देता है और बोलता है मेरा एक आंट है जो दिन रात मेहनत करके हमें पालती है और मेरा एक भाई भी है जो मुझे बेनतहा प्यार करती है और मेरा एम है उनके लिए कुछ करना, यूँ समझो कि यही मेरा दुनिया है। ये बोल के वो चला जाता है। इससे ये बंदा बहुत ही ज्यादा अपसेट हुई थी और हम देखते हैं कि हमारे बंदा वो मून जॉडेस को बाहर घुमाने भी ले आया था और उसके मुंह पे धूप लगने की वजह से हमारे बंदा उसे सनग्लास भी पहना दी थी, इससे उसका कंडीशन 6% ठीक हो गई है। और यहाँ हम देखते हैं लोजा का साथी उसे बोल रहा था अगर वो अच्छी बातों से नहीं मान रहा तो उसे घसीट के यहाँ पर लेके आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चार्ज ऑफ एंशियंट गॉड का बंदा है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर भी थी। ये बंदा उस मॉन्स्टर को एक मीट देता है और उस मीट खा के वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी और वो बंदा बहुत सारे मीट वहाँ पर फेंक देते हैं और वो सब खा के सारे मॉन्स्टर ताकतवर बन गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे बंदा उसके घर पे पहुंच गई थी और घर पे आने ही उसे पता चलता है कि लो जांग यानी ये बंदा उसके घर पे ही है और ये बंदा हमारे बंदे को देख के इविल स्माइल देता है और एक ही सेकंड में हमारे बंदा उसको पकड़ के अपने कमरे में ले आया था और बोलता है तुमने मेरे घर के लोकेशन कैसे पता लगाया। और वो डोर पे नॉक करता है और उसे पता था कि उसके आंट और भाई दरवाजे के पीछे छुप के सब कुछ सुन रहा होता है और नॉक सुन के वो दोनों ही चला जाता है। फिर ये बंदा दिखाता है कि एक लोकेशन ट्रैकर जो कि हमारे बंदे का बैग में लगा हुआ था और ये बंदा टेबल में बहुत सारे पैसे रख के बोलता है तुम्हारे पास 2 चॉइस है, पैसे एक्सेप्ट करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ या तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर
डालो। ये सुन के हमारे बंदे को शौक लगता है, लेकिन ये बंदा थोड़ी देर बाद हंसते हुए कहता है अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई। और ये बंदा बोलता है तुम्हारे पास फैमिली है, तुम इससे अपना दुनिया मानते हो, इसलिए तुम्हें हम जैसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम एंजल गॉड का सक्सेसर हो और इसीलिए तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, खासकर चार्ज ऑफ एंशियंट जॉट का लोग, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। मेरा भी एक फैमिली था। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पापा गुजर गई। मेरे मॉम 2 जॉब करके मुझे पालती थी। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सोल्जर बनूंगा और मेरे मम्मी को मैं दुनिया का हर खुशियां दूंगा। मैंने सोल्जर भी बना, लेकिन बाद में मैं नाइट गार्ड में शिफ्ट हो गया और इसकी वजह से मैं अपने मम्मी को जो देना चाहता था वो नहीं दे पाया। लेकिन तुम मुझसे अलग हो, तुम नाइट गार्ड को ना चुन के अपने फैमिली को चुना, जो कि अच्छी बात है। ये सब बोल के वो जा ही रहा था, लेकिन हमारे बंदा उसके पैसे उसके हाथ में थमा देता है और बोलता है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब ये बंदा बोलता है इतना भी एटीट्यूड दिखाना अच्छी बात नहीं होता, फिर भी हमारे बंदा वो पैसे नहीं दे। फिर ये बंदा बोलता है जब से मिले हो तब से तुम मुझे तंग करने आ रहे हो। फिर हमारे बंदा उससे पूछता है अगर तुम सोल्जर बनते तो तुम्हारा ड्रीम क्या होता। तब ये बंदा बोलता है कि मैं लोगों का सेवा करके गोल्ड मेडल हासिल करता और मैं गाँव जाके उस मेडल को अपने मम्मी को पहना देता और मैं अपने मम्मी को जो देना चाहता था वो सब देता। यह बात बोल के वो बाहर निकलती है। तभी हमारे बंदा बाहर निकल के उसे वो ट्रैकर दे देता है और बोलता है कि तुम ये भूल गए थे। अब ये बंदा बोलता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास चीज है, तुम्हें बहुत शुक्रिया ये चीज मुझे वापस लौटाने के लिए। अब हमारे बंदा उस लाओजो को फ्यूचर के लिए गुड बाय कहते हैं और वो दोनों अपने अपने रास्ते चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर शील बना हुआ है। फिर इस बंदे को उसका टीम का हेड बोलता है कि तुम वहाँ से चले जाओ, वहाँ पर एक डेमन किंग है जो कि इजीली उस शील को ब्रेक कर देगा। ये सब लोजाओ को बता रहा था और उसे बोल रहा था कि वहाँ से चले जाओ, लेकिन लोजा बोल रहा था अगर मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो ये मॉन्स्टर सिटी में घुस के बहुत सारे लोगों को जान से मार डालेगा। लेकिन कैप्टन बोलता है कि अगर तुम वहाँ पर रोके तो तुम सीरियसली इंजर्ड हो सकते हो उस मॉन्स्टर से। लेकिन ये बंदा नहीं सुनता और वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर देता है और वो मॉन्स्टर वहाँ पर उस शील्ड पे लगातार पंचेस लगाने लगता है। अब उनका टीम लीडर बोलता है कि तुम्हारा काम है हर जगह पर शील्ड क्रिएट करना, तुम इनसे लड़ नहीं सकते, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुम यहाँ से जल्दी से भागो। लेकिन ये बंदा गुस्से में अपना ब्लूटूथ फेंक देता है और वो बोलता है कि मैं एक नाइट वॉच हूँ और मेरा काम है मॉन्स्टर को खत्म करना। और ये बोल के वो अपना तलवार बाहर निकल के मॉन्स्टर पे एम करता है और वो बोलता है कि इस शहर में बहुत सारे लोग हैं जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, इस मॉन्स्टर को नाइट गार्ड आने तक तो मैं इससे संभाल ही सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस शील्ड को ब्रेक करके उस पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारे इस बंदे ने भी उस पे अटैक कर दिया था और उनके बीच में लगातार चालू हो जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इस बंदे का हर एक अटैक को डॉज करके उस बंदे को पीछे धकेल देता है। इसकी वजह से वो बंदा भी बहुत ही इंजर्ड हो गई थी। लेकिन ये बंदा फिर से उस पे हल्ला बोल चुकी थी, ये मॉन्स्टर फिर से उससे पीछे धकेल देता है। अब ये बंदा बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन तुम मेरे जैसा तेज नहीं हो। अब ये मॉन्स्टर अपने सिर से कुछ करता है और उसके वजह से वो अपने डोमेन क्रिएट कर लेता है। वो डोमेन देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थी, मतलब हर जगह गोल हो चुकी थी और सारे के सारे सिटी पूरा गोल हो चुकी थी और वहाँ पर ये बंदा गिरने लगता है और ये बंदा बोलता है ये क्या है। अब ये मॉन्स्टर उस बंदे पे अपना क्लोन क्रिएट करके अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन इसी का फायदा उठा के ये मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है। अब इस मॉन्स्टर और ये बंदे के बीच में लगातार चालू हो जाता है, लेकिन ये बंदा एक ऑर्डिनरी पर्सन होने की वजह से इस मॉन्स्टर से लड़ नहीं पाता। ये मॉन्स्टर बहुत ही भारी पड़ जाता है इस बंदे के ऊपर और इस मॉन्स्टर के पंचेस से ये बंदा बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है और वो मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर क्यों नहीं है, और ये बोल के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बंदा खतरे में है। इस चीज को हमारे बंदे भी महसूस कर लिया था और हमारे बंदा दौड़ के वहाँ पर आने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये इस बंदे को उस मॉन्स्टर ने बुरी तरीके से पीट रहा होता है। अब ये मॉन्स्टर इस बंदे को जब 2 हिस्सों में बांटने ही वाला था तभी उस बंदे को याद आता है उसी चीज के बारे में और वो उस मॉन्स्टर के पैर में अटैक कर देता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर उसे नीचे घसीट के मारता है। और जब ये मॉन्स्टर एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस पे मारने ही वाला होता है, वो बंदा उसी चीज को अपने हाथ में घुसा देता है और इसकी वजह से ये मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टा वो दूर फेंकी जाती है। ये बंदा इसी डिवाइस की मदद से अपने पावर को फोर्सफुली एक्टिवेट कर दिया था और इसकी वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर आ गई थी और वो अपने तलवार लेके इस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है और यहाँ पर हमारे बंदा एक ही पंच में उस शील्ड को ब्रेक करके अंदर घुस जाता है और ये बंदा हंसते हुए कहता है मुझे पता था, मैं एक जीनियस हूँ। पीछे से हमारे बंदा बोलता है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और पीछे मुड़ के देखता है हमारे बंदा उसके पीछे है। अब ये बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। अब हमारे बंदा यानी लिन क्यों कहता है तुम्हारे उस शील्ड को एक पंच में तोड़ के। अब हमारे बंदा बोलता है तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तो ये सब क्या था। तब हमारे बंदे को इस बंदा यानी लोजो कहता है
देखो बच्चे, इस तलवार को गौर से देखो, ये तलवार आज से बहुत ही हैंडसम दिखने वाला है। और उस तलवार को वो मून की रोशनी के ऊपर रखता है और हमें दिखाया जाता है कि उस तलवार में मून पावर आ गई थी। और वो बोलता है कि देखो, ये बंदा एक ही झटके में बड़ी स्टाइल से उस मॉन्स्टर का सर काट देता है और बड़ी ही स्टाइल के साथ अपना सिगरेट मुंह पे लगाता है और बोलता है ये कैसा था। और हमारे बंदा बोलता है जबरदस्त, ये बोल के उसका लाइटर उसे देने लगता है। लेकिन हमारा बंदा देखता है वो बंदा नीचे गिर गया था। अब हमारे बंदा उससे उठा के बोलता है आपका क्या हुआ, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही था। अब ये बंदा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने घोस्ट लैब का बेकर यूज कर लिया है, इस लैब को हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं। मैं अपने साथियों का फॉरबिडन रूइंस देख के मुझे भी लगता था कि मेरे पास कोई पावर होना चाहिए और मैंने फाइनली फॉरबिडन रूइंस को एक्सपीरियंस किया। सच में वो फीलिंग्स कमाल की थी। अगर मैं जिंदा रहता तो मेरे इस कारनामे के लिए मुझे जरूर गोल्ड मेडल मिलता और मैं उस गोल्ड मेडल को लेके अपने मम्मी के पास जाता। लेकिन लगता है मेरे किस्मत में ये सब भी है। लेकिन हमारे बंदा रोते हुए कहता है बस करो, तुम ये सब बातें मत करो, तुम मुझे छोड़ के ऐसे ही नहीं जा सकते। अब ये बंदा लो जाओ आंखें बंद करते हुए कहता है लिंक्यू, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, अपने फैमिली को कभी मत छोड़ना। ये बोल के अपने सिगरेट को मुंह पे देता है और लिंक्यू जब भी उस लाइटर को जलाने वाला होता है तभी वो सिगरेट नीचे गिर गई थी। इसका मतलब वो लो जाओ अभी यहाँ पर मर गई है। ये सीन बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। अब हमारे बंदा जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता तो आज मुझे एक दोस्त खोना नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि ये बोल के जोर जोर से रोने लगता है और पीछे से उसी मॉन्स्टर फिर से रिपेयर हो गई थी और ये मॉन्स्टर हमारे बंदे के ओर ही आ रहा था और हमारे बंदा गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गई थी और वो गुस्से में उस तलवार को हाथ में लेता है। उसके अंदर माइकल जॉर्ड का पावर एक्टिवेट हो गई थी और बड़ी ही गुस्से में वो तलवार लेके एक झटके में उस मॉन्स्टर को वार वार करते हैं और इसकी वजह से पूरे आसमान में रोशनी छा गई थी। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को दो हिस्से में हमारे बंदे ने बांट दी थी। हमारे बंदे का दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा था, उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके एक दोस्त मर गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की दौड़ते हुए वहाँ पर ही आ रही थी और वो उससे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसका टीम लीडर कहता है कि शायद लौजा मर गया, उसका मूव होने का कोई भी सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है। अब ये बंदा गुस्से में बोलता है ये सब बातें मत करो, वो उससे कुछ नहीं हो सकता। अब ये बंदा बोलता है कि शायद वो जिंदा है, उसे मूव करते हुए नजर आ रहा है। ये सुनकर वो लड़की भी खुश हो गई थी और वहाँ पर आने लगता है। लेकिन वो बंदा मर गई थी और उससे उठाने वाला हमारे बंदा यानी लिंक्यू है, वो चल के सामने आ रही थी और वहाँ पर ही वो लड़की पहुंच गई थी। और हमारे बंदा जोर जोर से रोते हुए कहता है ये है लो जाओ, अपने जान के बदले हजारों लोगों का जान बचाया है। ये बोल के और भी रोने लगता है और वहाँ पर उसका टीम मेंबर के सारे मेंबर आ गई थी और इसी के साथ ये इमोशनल एपिसोड खत्म होता है।